आज मैं आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या पिंक आई या आँख आना जो इस समय ज़्यादातर घरों में फैला हुआ है इंडिया के, एक कोविड की तरह एक वायरस आया था इंडिया में, उसी तरीके से इसका भी एक वायरस है जिसका नाम है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो है आज के टाइम में इंडिया के हर स्टेट, हर शहर में फैला जा रहा है और धीरे-धीरे सबकी आँखों को अपने कंट्रोल में कर रहा है और सबकी आँखें लाल हो रही हैं, थोड़ा कीचड़ आ रहा है, सूजन आ रही है, आँखों में कुछ चला गया ऐसा महसूस हो रहा है और स्वेलिंग बहुत आ जाती है। एक दिन भी नहीं हो पाता है कि रा कल सोया और आज सुबह सोकर उठा पर्सन, सुबह से ही उसको परेशानी शुरू हो रही है। घर में फैमिली के हर सदस्य को लगभग-लगभग ये परेशानी हो रही है और दिन पे दिन ये फैलता जा रहा है। तो आज इस डिसीज़ या इस रोग की चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा और इससे अगर थोड़ा भी आपको फ़ायदा मिलता है, तो नीचे एक लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज जितने भी आपके मन में इससे रिलेटेड सवाल हैं, वो आपके पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएँगे कि कितने दिनों में इसमें आराम मिलता है, इसमें कौन-सी दवा काम करती है, इसमें आपको क्या-क्या परेशानियों का आगे सामना करना पड़ सकता है अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया और क्या ऐसा करें घरेलू उपचार कि आपको इसमें जल्द से जल्द आराम मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक एडिनो वायरस जो है, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है और हमारी आँख में एक बार अगर ये इंजेक्ट हो जा रहा है, ज़्यादातर ये फैल कैसे रहा है कि आप कहीं पे जा रहे हैं या किसी के घर में ये फैल चुका है, उसके यहाँ गए, हाथ मिला रहे हैं या हैंड टचिंग हो रही है किसी वस्तु को जैसे आपने छू लिया, उनके घर गए या बैठने-उठने गए या बच्चों में आजकल स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके परिवार में किसी के सदस्य को है, उसी परिवार का सदस्य या बच्चा क्लास में गया और वो एक-दूसरे से छूने से फैल रहा है। छूने का मतलब ये है कि आँख में आपके वायरस आ गया और आपने कीचड़ पानी जैसा निकल रहा है, उसको आपने छू लिया और उसी को किसी दरवाजे का हैंडल छू लिया या आपने कॉपी किताबें छू लिया, कहीं कोई भी चीज़ आपने उसको छू ली और उसी चीज़ को उसी जगह पे किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन ने हाथ रख दिया और उसके आँख में जो दूसरा पर्सन है उसकी आँख में हल्का-सा भी इरिटेशन हुआ या कुछ महसूस हुआ और उसने आँख से हाथ लगा दिया, तो उसकी आँख में वो फैल जाएगा और धीरे-धीरे वो उसकी चपेट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, लोगों के मन में एक डाउट बहुत बड़ा ये मिथ फैला हुआ है कि ये जो वायरस आया है आँख में, किसी की आँख में अगर आ गया है तो हम किसी की आँख को अगर ऐसे करके देख लेंगे तो उसकी आँखों में भी ये पहुँच जाएगा। तो आपको ये बता दूँ कि ये आँखों के कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। ये जो वायरस है ये हैंड टच करने से फैलता है, जो हमारा हैंड टू आई कॉन्टैक्ट है, उससे फैलता है। ऐसा नहीं कि जो एक शक्तिमान सीरियल आया था, उसमें ऐसे वो आँख को ऐसे करके उससे कोई किरणें निकालता था या बिजली टाइप की निकालता था कि हाँ, वो चीज़ ब्लास्ट हो गई या कोई चीज़ हो गया या आँखों के द्वारा ऐसा कोई कॉन्टैक्ट कर लिया कि वो उसका माइंड चेंज हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये वायरस आई कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, ये अपनी भ्रांति आप हटा दीजिए। कई बच्चे हँसी-मज़ाक में उनको वायरस है, रुक जाओ, मैं अभी तुमको अपना आँख जो आ गई है वो तुम्हारी आँख में भी कर देता हूँ। तो ऐसे करते हैं बच्चे, बड़ा हँसी-मज़ाक करते हैं और ये वायरस ऐसा नहीं है कि जो आपकी आई कॉन्टैक्ट से या आँखों में देखने से फैलता है। अब दूसरा सवाल और ले लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये आई फ्लू ही है? तो आपको मैं बता दूँ कि आई फ्लू है कि नहीं है,
ये तो एक अभी जो वायरस फैला हुआ है तो 80 से 90% केसेस में ये वायरस ही है जिसमें कि अचानक से सुबह सो के उठे और आपकी आँख में कीचड़, पानी, लाली, दर्द होना, चुभन होना ये चालू हो गया। तो ये मान के तो आप चलिए कि आपको वायरल फ्लू हो गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा ये ध्यान देना अवेयरनेस रखनी है कि एक बार डॉक्टर को जाकर दिखा लें, तो उससे ये श्योर हो जाएगा। हो सकता है 10% ऐसे भी केसेज़ हैं कि जिनमें फ्लू के अलावा भी कोई और डिसीज़ हो सकती है। तो थोड़ा छोटी-छोटी बातें हैं, इनका ध्यान दीजिए। और अब एक सवाल और पूछा जाता है कि सर वायरस तो हमारी आँख में आ गया, लेकिन अब बचना किससे कैसे है इससे? कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे द्वारा इसको और ना किसी को फैले, तो क्या करें सर? तो सबसे पहले तो एक बात आप ये जान लीजिए कि सुबह से शाम तक अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आँख से कोशिश करिए जितना कम से कम आँख से हाथ लगाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चश्मा ले आइए ऑर्डिनरी कोई या यूवी प्रोटेक्टेड चश्मे या ज़ीरो पावर के चश्मे, वो लाके अपनी आँख में लगाइए और अपने बच्चों को भी दीजिए और बच्चों से एक इतना फ़ोर्सफुली कहिए कि बेटा आँख से हाथ नहीं लगाना। आँख से बच्चे ध्यान नहीं देते और आँख से हाथ लगा के कई जगह वो कहीं तौलिया छू लेंगे, कहीं आपकी भी तौलिया छू लें। आप ये सोचते हैं घर में कि हाँ भाई मैं हर एक चीज़ मैनेज करके चलूँगा। डॉक्टर ने बताया है कि टॉवेल अलग रखना है और अपनी पिलो जो क तकिए के कवर हैं वो अलग रखना है, अपने कपड़े अलग, बेडशीट अलग, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपके घर में अब 10 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो तो नहीं समझ रहा है इन बातों को। 4 साल का बच्चा है, नहीं समझ रहा वो आपकी फीलिंग्स को, वो नहीं समझ रहा डॉक्टर की एडवाइस को, वो तो गया, अब उसको फ्लू है, अब आपने कहा बेटा बिस्तर लगा दो और आपके बिस्तरों को उसने आँख को पोंछा और वो बिस्तर को उठा लाया और रख दिए। अब जब तक आप गए आपने देखा वो बिस्तर लग चुके हैं। अब उसने हाथ धोए थे, नहीं धोए थे, ये सब बातें अब अधूरी रह गई हैं। वायरस तो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आपका भी कंट्रोल जितना आप कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि ये छूने से फैल रहा है। छूने का मतलब ये हाथ लगाया, कहीं छुआ, उसको किसी जगह से किसी दूसरे ने छू लिया, वो हो गया। तो हाथ नहीं लगाइए, चश्मा पहन के रखिए, प्रिकॉशन के तौर पे हैंड वॉश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने हाथों को दिन में कम से कम कई बार लाइफ़बॉय साबुन ले लीजिए, उससे धुलिए और अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकें तो बहुत अच्छा है, ना तो उसमें पानी की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की। अपना उसको लीजिए और हल्का-सा बटन दबाइए और उसको तुरंत सैनिटाइज़ कर लीजिए और आपको अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा हाथ आँखों में हाथ लगाने का इच्छा हो रही है, तो ये टिश्यू पेपर आते हैं, आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से मँगवा सकते हैं। 150-200 रुपए में कई सारे टिश्यू पेपर आ जाएँगे, उनको मँगवा के रखिए। उसको एक टिश्यू पेपर को निकालिए, अपना धीरे से आँख बंद करके साइड से पोंछ लीजिए और उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसे ही स्टाइल वाइप्स आती हैं आई को साफ़ करने के लिए, आई की लिड्स को साफ़ करने के लिए। वो कम मात्रा में आएँगी, वो थोड़ी महँगी पड़ती हैं और ये आपके सस्ते आएँगे जो मैंने बताया कि आप इनको लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उसको आप बार-बार यूज़ करें, एक बार यूज़ करके तुरंत कूड़े में फेंक दीजिए और कोशिश करिए कि बार-बार आँखों को पानी से ना धुलें। और सबसे ज़्यादा यही लोग इंडिया में करते हैं कि हम लोग कह-कह के परेशान हो जाते हैं कि आँखों को पानी से धुलना नहीं है। अब क्या भ्रांति है लोगों में कि आँखों में कस-कस के पानी के छींटे मारेंगे तो ये वायरस खत्म हो जाएगा या धुल के निकल जाएगा। एक बात बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये एडेनोवायरस जो है, ये सेल जो हमारी आँख में जो कंजक्टिवा एक लेयर होती है, जो हम लोग सफ़ेद पार्ट देखते हैं पुतली के चारों ओर, उसके ऊपर एक सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। उस लेयर में ही ये वायरस उसके सेल्स में ये वायरस इंजेक्ट हो जाता है। अब सेल्स के अंदर ये वायरस पहुँच गया, अब आप उसको पानी से धुल रहे हैं, तो वो पानी से थोड़ी ना धुल जाएगा। वो सेल में के अंदर एंटर कर जाता है, ना कि ऐसा नहीं कि वो ऊपर लेयर के ऊपर टहल रहा होता है, नहीं वो सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और वो अपना रूप
रेप्लिकेट करता है, बढ़ता रहता है, जिससे आपकी आँख में जल्दी लाली आ जाती, जल्दी सूजन आ जाती है, बहुत तेज़ी से ये अपने आप को बढ़ाता है। तो इसके भ्रांति ये दूर कर लीजिए कि आँख में छींटे मारने से आपको इसमें ये वायरस से निजात मिल जाएगी। और एक चीज़ और है कि आप लोग ये सोचते हैं कि अब हमने पानी से धुल दिया, अब हमको थोड़ा रिलैक्स मिल गया। होता क्या है कि वो धुलने से आपको आँखों को थोड़ा ठंडक मिल जाती है, बाकी आपको अगर ठंडक या का एहसास लेना है, तो आप घर में जो फ्रीज़र में बर्फ़ जमवा लीजिए, उसको दिन में 4 बार, कम से कम 4 बार, सुबह 5 मिनट, 6 मिनट, दोपहर में 5-6 मिनट, शाम को और रात में बर्फ़ की सिकाई कर लीजिए। बर्फ की सिकाई मतलब कपड़े में रख लीजिए बर्फ को या हाथ में ले लीजिए। आँख बंद करके रखिए, फिर हटाइए, फिर रखिए, फिर हटाइए। उससे आपको कोल्ड कंप्रेसेस से वायरस का जो लोड है, उसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा और आपको जो लक्षण आँख में हो रहे हैं, जो सिम्पटम्स आँख में हो रहे हैं, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन पानी के छींटे मारने से और नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके घर में जो टंकी लग रखी है ऊपर छत पे, उसमें कहो सफाई 6 महीने से नहीं हुई, किसी के 2 महीने से, किसी के 8 महीने, किसी के साल-साल, 2-2 साल तक सफाई नहीं होती है और आप उसमें पानी भरे जाते हैं, सफाई नहीं कराते, तो उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उस पानी में। इतना तो हाइजीनिक पानी नहीं है। जब मोटर आपके यहाँ चलती है तो आप ताज़ी पानी अलग नल से भरते हैं कि नहीं भरते? आपको पता है कि पीने का पानी हम वो यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमारा पेट खराब हो जाए। तो वैसे ही आँखों को समझिए, आँखें एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ है और इसपे आप जैसे पानी की छींटे मारे तो वो आँख में बैक्टीरिया इंजेक्ट कर सकता है और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो छोटी-छोटी बातें इनका आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको और तकलीफ नहीं होगी। अब और सुन लीजिए कि आई फ्लू तो हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? ये सवाल भी अक्सर लोगों के मन में होता है, तो आपको बता दूँ कि जो वायरस है, इसका बेस कोई ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर अभी नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि एडिनो वायरस जो वायरस है, अभी तक इसमें कोई दवा नहीं बनी है। इसकी सेरोटाइप्स होते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ फैमिली हैं, एडनोवायरस की कई फैमिली हैं, जैसे कोविड आया था, जैसे डेल्टा, कई तरह के उसके नाम आए थे बाद में, उसी तरीके से ये जो एडनोवायरस है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो इसका इलाज बेसिक अभी तक नहीं बना, इसमें 2-3 और तरह के वायरस हैं, जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स हो गया और हेर्पेस ज़ोस्टर नाम का वायरस हो गया, इसमें तो दवाइयाँ इजाद हो गई, कई तरह की हैं, गैंसिक्लोविर, एसिक्लोविर, तो उसमें ओरल भी दवाइयाँ हैं और आपके टॉपिकल दवाइयाँ भी हैं, लेकिन एडनो वायरस में स्पेशली कोई दवाई नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको दवा तो देते हैं कि इन्फेक्शन ना बढ़े, लेकिन वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आपको डालने के लिए इसलिए देते हैं कि आपकी आँख में जैसे कीचड़ आ रहा है, साथ में वायरस में आँख में जो इम्यूनिटी होती है, वायरस आँख में अगर इंजेक्ट हो जाता है, तो आँख में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँखों में अक्सर हो जाता है वायरस के साथ में। तो एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर और साथ में एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जिसमें आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, गेटिफ्लॉक्सासिन हो सकता है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हो सकता है। लेकिन आपको इन बातों में ये ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों का यूज़ नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। लुब्रिकेंट में जैसे आप सीसीएस है, रिफ्रेश टीयर्स है, सीसीएस अल्ट्रा है और आपका जो फॉग नाम से ड्रॉप्स आते हैं, इस तरह की मतलब लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी सोडियम हाइल्यूरेट है और कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज है, इस तरह के ड्रॉप्स लुब्रिकेटिंग के रूप में दिए जाते हैं। अब अक्सर होता क्या है, अभी इंडिया में ये एपिडेमिक फॉर्म में फैला हुआ है, बट कई लोग क्या है कि इसको डॉक्टरों को पूरी जानकारी इसलिए नहीं हो पा रही है कि कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि जो फार्मासिस्ट की दुकान पे या केमिस्ट की दुकान पे जाके डायरेक्ट आई ड्रॉप लेना शुरू कर दिया है और अक्सर होता क्या है कि
जो केमिस्ट हैं और फार्मासिस्ट हैं वो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दवाई का कॉम्बिनेशन अक्सर दे देते हैं। तो 90% केसेस जो हैं केमिस्ट और फार्मासिस्ट के द्वारा वो और इस वायरस को रेप्लिकेट करते हैं और बढ़ाने का काम करते हैं। क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए तो स्टेरॉइड आपने डाली तो कुछ हद तक काफ़ी हद तक जल्दी आराम मिल जाता है, लेकिन वो वायरस जो है सेड के रूप में आँख के अंदर ही सेल्स में रहता है। क्योंकि जो इम्यूनिटी है स्टेरॉइड डालने से वो रिस्पॉन्ड करना शरीर ने बंद कर देता है या आँख में जो इम्यूनिटी है अंदरूनी वो बंद हो जाती है स्टेरॉइड डालने से। वो क्या है कि वायरस सेट के रूप में अंदर रहता है, कुछ टाइम बाद आपने दवा डालना बंद कर दी, फिर वो दोबारा से आँख में अपना प्रभाव बनाने लगता है वायरस, फिर कीचड़ आना, लाली आना, फिर चुभन होना और वो बहुत तेज़ी से होगा जब आप स्टेरॉइड दवाई डालना बंद कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि डॉक्टर के पास जाके और आई का चेकअप कराएँ, उस हिसाब से दवा लें। दूसरी चीज़ है कि ये सेम ड्रॉप सर पूरी फैमिली में डाल सकते हैं क्या? तो वो मत करिए। वो करने से क्या है कि वायरस को आप फैलाव करेंगे, अपना पर्सनल जो वीएल है, आई ड्रॉप है, वो अलग रखिए, दूसरे को दूसरा डॉक्टर ने लिखा है तो दूसरा, ये नहीं कि घर भर को अगर वायरस फैल गया तो एक ही ड्रॉप लेके सबको वो डाल दिया। अब वो भाई हाथों में सब वायरस आपके लगा हुआ है, अब उसकी आँख को आपने छुआ, फिर उसकी आँख में आपने डाला, उसकी आँख में डाला, तो वो वायरस का जो चेन है वो आप खुद ही फैला रहे हैं। अपना वीएल अलग रखिए, साबुन से हाथ धोइए या सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ करिए, उसके बाद उस वीएल की नोक खोलिए, धीरे से डाल दीजिए, फिर वो वीएल को उसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए। दूसरे को डालना है तो फिर से आप अपने साबुन से हाथ या सैनिटाइजर से रखिए, उसकी वीएल उठाइए, फिर डालिए, फिर रखिए। ऐसा करने से आप एक वायरस को बाहर या मतलब अपने घर में और ज़्यादा नहीं फैलाव करेंगे। तो अपनी अलग-अलग वीएल रखिए, अपने-अपने अलग-अलग आई ड्रॉप रखिए, भले ही उनमें जो कंपोज़िशन है वो सेम हो। अब ये पूछा जाता है कि कई लोग ऐसे भी हैं कि सर क्या हमारी आँख में ये ना हो, तो क्या हम पहले से एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना चालू कर दें? तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आँख में नहीं हुआ है और एंटीबायोटिक डालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वायरस में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। आँख की दिक्कत है नहीं, आप एंटीबायोटिक डालेंगे क्या फ़ायदा? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा मत करें। जब आपकी आँख में कोई दिक्कत हो तभी आप दवाई का यूज़ करें। अब पूछा जाता है कि सर हम वाटर पार्क जाना चाहते हैं, संडे का दिन है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? देखिए अभी इंडिया के अंदर जिस तरीके से ये वायरल फ्लू फैला हुआ है तो आपको वाटर पार्क जाने नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब उस पानी में नहाते हैं उसमें कई सारे ऐसे आई फ्लू के मरीज भी नहाने चले जाते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उससे ये पूरे में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो ये सब नहीं करना है, घर में रहिए। जब ये फैलाव बंद हो जाए, सब वो नॉर्मल हो जाए तब आप जाइए। कहीं होटल में भी आप रुके हुए हैं तो कोशिश करिए कि स्विमिंग पूल में ना नहाएँ। अब सर ये पूछा जाता है कि हमारी आँख में हो गया है, कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? तो आपको बता दूँ कि ये किसी को कन्फर्म नहीं है, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन भी लग सकते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर है, आपकी आँख की इम्यूनिटी के ऊपर है कि वायरस का लोड धीरे-धीरे अपने आप कम होगा। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, इसमें दवाइयों का रोल बहुत कम है। बस सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं। कुछ एस्टिंगेंट आई ड्रॉप्स आते हैं, जिसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रॉप्स बोलते हैं, उनको दिया जाता है, जिससे कि आँख की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो लालीपन थोड़ा जल्दी कम हो जाता है। बाकी इसमें दवाइयों का कोई ख़ास रोल नहीं है, अपने आप वायरस की सेटिंग कम होगी और धीरे-धीरे आपकी आँखों में आराम मिलेगा। अब कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि मैं डॉक्टर को दिखाए आया हूँ और डॉक्टर ने ये कहा है कि हफ़्ते 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत जल्दी आराम चाहिए।
होता क्या है कि जब आप डॉक्टर के यहाँ गए, आपको ड्रॉप लिख दी और डॉक्टर की फीस लग गई 300-400 रुपये, जो भी डॉक्टर की फीस है, और ड्रॉप भी 300-400 रुपये के ड्रॉप आ गए, तो आपके मन में विचार आता है कि अब हमको जल्दी आराम मिल जाएगा, अब दवा लिखवा ली है। डॉक्टर ने सब बातें बता दी कि वायरस में टाइम लगेगा, लेकिन आपको सुकून नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जो डॉक्टर की बात को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है अरे डॉक्टर का दवाई फायदा ही नहीं कर रही है। फायदा क्यों करेगी जब वायरस में कोई दवा बनी ही नहीं है, तो कैसे फायदा करेगी। बस सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दे दी, लुब्रिकेंट दे दिए, कुछ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर दवाइयाँ, नेफाजोलिन, फेनिलेफ्रिन, ये सब दवाइयाँ दे दी और घर भेज दिया और बर्फ की सिकाई बताई है, धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन आपको जल्दी मची है, तो आप क्या करते हैं, अरे छोड़ो, हम उन डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां दिखाएंगे। हम उन डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां दिखाएंगे। वो वहां पे बहुत अच्छा देखते हैं, दूसरा हमको वहां दिखा के आया, वहां देखेंगे। अब आप गए दूसरे डॉक्टर के पास, उसने क्या किया कि आपके आंख में पड़ रही थी गेटिफ्लॉक्सासिन, उसने दे दिया आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर दूसरे के पास गए तो उसने मॉक्सिफ्लॉक्सासिन दे दी। है वही फ्लोरोक्विनोलोन, सब एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन उसने नाम चेंज कर दिया, कंपोजिशन थोड़ा चेंज कर दिया, साथ में लुब्रिकेटिंग कोई चेंज कर दिया। लेकिन आपके मन में वही बातें उमड़ घुमड़ रही हैं, लेकिन बात वहीं पे आके रुक गई कि आपको फायदा होगा, लेकिन समय लगेगा। जब वायरस की शेडिंग कम होगी तभी आराम मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने दवा डाली और एक दिन में आपकी लाली खत्म हो गई, आपका कीचड़ पानी कम हो गया, क्योंकि वायरस का लोड है, वो हफ्ते 10 दिन लेगा। अब आपको घूमने का शौक है, कई डॉक्टरों के पास जाने का शौक है, तो बेशक जाइए, लेकिन एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, तो धीरे धीरे आराम पड़ेगा। आप जाइए, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन बार बार वही बात मैं कहना चाहूँगा कि वायरस में दवाइयों का रोल बहुत कम है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए दवाई दी जाती है। अब ये पूछा जाता है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें या खुद हम ऑफिस ना जाएं, कब तक ना जाएं। तो ऐसा है कि अगर आपको शुरुआती स्थिति है, सूजन है, लाली है, किरकिरी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ आ रहा है, तो आप कोशिश करें 3-4 दिन वो उसका लोड वायरस का कम हो जाए तो अपने ऑफिस जाएं, क्योंकि आप ऑफिस में कई सामान छूते हैं, कभी हाथ लगा लिया आपने और वो फिर पूरे ऑफिस के एम्प्लॉइज को हो जाएगा। और बच्चों को तो भाई 6-7 दिन ना भेजें, बच्चे इतने जागरूक नहीं हैं, और आप चाहे इतना समझाएं, वो बार बार हाथ लगाएं, कॉपी किताब छू रहे, टिफिन छू रहे, वही बच्चे छू रहे, तो वो पूरे स्कूल के क्लास के बच्चों को फैला देंगे। तो घर में रखिए बच्चों को, जब तक कि वायरस का लोड कम ना हो जाए। ठीक है ना। अब आपको इस समय ये पूछा जा रहा है कि सर इस समय ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसका कारण क्या हो गया। तो देखिए, इस समय रेनी सीजन चल रहा है, वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो वायरस इस बार ज़्यादा है, क्योंकि कोविड के बाद सब लोग घरों से निकले हैं, और ये वायरस, एडनो वायरस, इस समय बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। पानी का भराव है कई जगह, तो गंदगी है, वायरस ग्रोथ कर रहा है और इस बार ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और किसी किसी में ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है, शुगर के पेशेंट्स हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उनका शुगर का चेक कराइए अगर है, क्योंकि वायरस की शेडिंग अगर है तो उनमें दवाई कम काम करेंगी, और हो सकता है वायरस जो है वो काफ़ी लंबा समय उनकी आंखों में रहे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अपने एमडी फिजिशियन को दिखाकर शुगर पर। हाँ फ्रेंड्स, आखिरी में 2 सवाल और रह गए हैं। लोग पूछते हैं कि सर आप वायरस वायरस कहते हैं, लेकिन एंटीवायरल तो आप देते नहीं हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ डॉक्टरों के द्वारा दी जाती हैं, ऐसा क्यों। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वायरस के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम इंडिया की बात नहीं करते, एडनो वायरस के लिए कोई दवा बनी नहीं है इंडिया में। एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कीचड़, गाढ़ा पीलन डिस्चार्ज, म्यूकोपीलन डिस्चार्ज आता है, वो और आँख में परेशानी का सबब न बने, कि और ज़्यादा आँख में
इन्फेक्शन फैले। इस वजह से एंटीबायोटिक ऐड की जाती हैं। लुब्रिकेटिंग इसलिए ऐड की जाती हैं कि जो वायरस की शेडिंग है वो आपकी पुतली पे कोई जख्म ना कर दे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है पलक चलने की उसमें रिलैक्स देता रहे, और वायरस की जो शेडिंग है और जो पलक की रगड़न से पलकों में वायरस की वजह से फॉलिकल्स बन जाते हैं, या दाने टाइप के पलकों में फॉलिकल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ग्रेइश वाइट कलर के छोटे छोटे बॉइल्ड ग्रेन्स टाइप के बन जाते हैं। वो जब पुतली पे रगड़ते हैं तो कभी कभी छोटा सा एब्रेजन या घाव होने की संभावना रहती है, तो उसको फ्लक्चुएशन या लुब्रिकेशन देने के लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। और इससे एक आँखों में भी फ्रेशनेस और कूलनेस महसूस होती है। अगर वही लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आप फ्रिज में नीचे के पोर्शन में रख दें और उनका यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर ये बात बताइए कि मेरी आँख में मोतियाबिंद है और मेरी आँख में फ्लू हो गया। मैंने प्लान कर रखा था कि मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, या मेरी आँख में चश्मा लगा है हाई पावर का, कॉन्ट्यूरा विज़न मुझे कराना है, या मुझे लेसिक कराना है, तो मैं क्या करा सकता हूँ? थोड़ी-सी लाली है सर। तो मैं बता दूँ कि इस समय जो फ्लू है अगर आपकी आँख में है तो आप इन सर्जरी को अवॉइड करें। कोशिश करें कि 25-30 दिन का इंतज़ार कर लें, उसके बाद ये सर्जरी कराएँ। सर ये वायरस आँख में आने के बाद हमारे को फ़ीवर भी आ रहा है, गला भी ख़राब हो गया है, इसका क्या हो सकता है कि सर? तो मैं बता दूँ कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उसके पास तो आप आँख दिखाने गए, डॉक्टर के पास गए, लेकिन साथ में वो ये एडवाइस करेगा कि अगर बच्चे को फ़ीवर है और फेरिंजाइटिस टाइप की है, या साँस की नली में कुछ इश्यू आ रहे हैं इस वायरस की वजह से, तो अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएँ। बड़ों को भी अगर ऐसा हो रहा है तो अपने फिजिशियन से मिलके एडिंग दवाइयाँ ज़रूर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोज़ आपको समय-समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।